नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका 11 जुलाई की करंट अफेयर्स में द एजुकेशन फीवर में। तो गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया है और इसके द्वारा ये क्या होगा, ये देखिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह से काम करेगा। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा जैसे जो कलीग्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको जो है ऐड किया जा सकेगा, उनको जो है जोड़ा जा सकेगा। और उसके द्वारा क्या किया जा सकेगा, डेटा शेयर किया जा सकेगा, डेटा और डॉक्यूमेंट्स जो है शेयर किया जा सकेगा। ठीक है, तो गूगल, अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, सितंबर 1998 में। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक लैरी पेज और उनके एक साथी थे, उनका नाम था सर्जे ब्रिन। और अगर हम बात करें इसके जो है सीईओ हैं, वो कौन है, इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई और इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया, यूएसए में। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी सीएसआईआर आईबी के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है। देखिए किसने साझेदारी की है, आईआईटी एलुमनी ने और सीएसआईआर की जो आईबी है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अब इसकी साझेदारी से क्या होगा, देखिए ये क्या करेंगे, ये जो कोविड-19 के जो रोगी हैं और जो उससे जो ठीक हो रहे हैं, उन सभी का जो है डेटा का जो है क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और उनसे जो है आंकड़े प्राप्त करेंगे, जिससे जो है कोविड-19 की लड़ाई में हमें आसानी होगी। अगर हम बात करें आईआईटी एलुमनी, ये है क्या, देखिए जो हमारे 23 इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटीज़ के और जो और इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो है बहुत प्रतिभाशाली लोग और वहाँ का स्टाफ और वहाँ पे जो कई सारे वर्षों से जो लगे हुए हैं या जो है बहुत सारे वर्षों से जो वहाँ पर पढ़ाई करके निकले हैं, उन सभी को इसमें जो है ऐड किया गया है आईआईटी एलुमनी काउंसलिंग में। और सीएसआईआर, इसके बारे में तो आप जानते हैं, सीएसआईआर है काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा जो है, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो है जो आईआईटी एलुमनी और ये सीएसआईआर है, ये क्या करेगा, ये माई लैब मुंबई नाम से एक लैब भी बनाएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जिसके द्वारा जो जांच में और जो है उसकी तकनीकी में जो है बढ़ावा मिल सकेगा। इसकी जो है स्थापना कौन करेगा, ये करेगा आईआईटी एलुमनी और सीएसआईआर। ठीक है, अगर हम बात करें सीएसआईआर की, तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति अर्थात पीएम मोदी जी। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, शेखर सी मानदे। ठीक है, इससे तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी हम और सीएसआईआर के बारे में बात करें, तो सीएसआईआर ने हाल ही में जो एक भारत टेक कंपनी है उसके साथ में साझेदारी की है और अभी इसने एक अनाउंस किया है कि वो 15 अगस्त तक वैक्सीन जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो किसके साथ में, भारत टेक के साथ में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सीईओ राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इनकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर 2 साल तक बढ़ा दिया गया। देखिए जो राजकिरण राय हैं, ये सीईओ थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम जो आंध्र प्रदेश, जो आंध्रा बैंक है और कॉरपोरेशन बैंक है, इन दोनों का जो मर्जर कर दिया गया है यूनियन बैंक में, जैसे इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया गया है इंडियन बैंक में। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई ने अच्छे ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी का ऐलान किया है। देखिए जो ये किया जाएगा किसके लिए, अच्छे ऊर्जा के लिए, अर्थात जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है ऊर्जा का जो है स्तर भी बढ़ेगा, ऊर्जा की क्षमता भी बढ़ेगी, ऊर्जा का उपयोग भी हम आसानी से कर सकेंगे और पर्यावरण को जो है नुकसान भी सबसे कम होगा। इससे क्या होगा, इस समझौते से क्या किया जाएगा, इससे जो है जो ऊर्जा उत्पादन होगा उसकी उन्नत तकनीकों को साझा किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसकी जो यूएसएआईडी है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी एक जो शाखा है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, इसके द्वारा, और एमएनआरई अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया जाएगा, उसके द्वारा समझौता किया जाएगा। अगर हम बात करें नवीन
एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हमारे राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट, वो चार्ज किसके पास है, वो है राजकुमार सिंह के पास, तो इसे भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर रहा। देखिए जो ये क्या करते हैं राज्य, जो क्या करते हैं, ये बॉन्ड इशू करते हैं और बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और वो बॉन्ड के पर जो है कुछ टैक्सेस, कुछ जो है रिबेट देते हैं या जो है इस तरीके से जो है उनको इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए जो बॉन्ड इशू किए गए उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा है, और जो सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया है वो किसने किया है, वो किया है तमिलनाडु ने। और ये इसका जो टोटल बजट है उसका जो है 17% जो है, जो राष्ट्रीय विकास पत्र है उसका जो है 17% इकट्ठा किया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो ये इसका मैप देख सकते हैं और इसके जो हेड हैं वो कौन है, E.K. पलानीस्वामी, और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का जो है निधन हो गया है। ये फ्रांस में अपना इलाज करा रहे थे और काफ़ी समय से बीमारी से ग्रसित थे और इनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो आइवरी कोस्ट के ये कौन है, प्रधानमंत्री। देखिए अगर बात करें यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, प्रेसिडेंट है अल्सेन ओटारा, और जो कैपिटल है वो है यामोसुकोरो। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इंडिया वीक 2020 का उद्घाटन किया गया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया और इस बार की थीम क्या थी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो इसकी जो है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ब्रिटेन द्वारा किया गया, बट इसकी थीम से ही इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं आप। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिवसीय जो है आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा क्या किया जाएगा, इसमें आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया, उसका क्या नाम था, नेवर सीन बिफोर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेवर सीन बिफोर। तो इससे 3 चीज़ें याद रखना। ग्लोबल वीक 2020 की जो है इंडियन ग्लोबल वीक, इसकी उद्घाटन किसने किया, तो ब्रिटेन ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या थी, वी द रिवाइवल इंडिया इन अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया उसका नाम क्या था, नेवर सीन बिफोर। ये 4 प्रश्न इससे याद रखिएगा। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेन, इनका नाम ऐसा है रानीन एल वेली। ठीक है, ये इनका नाम है। इनको जो संन्यास लेने की घोषणा की, ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। तो पहले हम स्क्वैश के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए एक दीवार की तरफ जो बॉल को जो है एक रैकेट से मारा जाता है और दोनों खिलाड़ी इधर ही रहते हैं, तो इस तरीके से गेम खेला जाता है। और इसमें जो है जो रानेन एंड विल्ली थी, इन्होंने क्या किया है, वे संन्यास ले लिया है। अगर इनके बारे में और बात करें, देखिए ये मिस्र की रहने वाली हैं और ये पहली जो है किसी अरब कंट्री की महिला हैं जिन्होंने ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और इन्होंने जो लास्ट जो टूर्नामेंट जीता था वो कौन जीता था, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये जीती थी इन्होंने, 2017 वाली भी और 2018 वाली भी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें इस भारत के स्क्वैश खिलाड़ियों की, तो देखिए ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल कार्तिक, रमित टंडन और सौरभ घोषाल। ज्योत्सना चिनप्पा, रमित टंडन, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, ये जो है इंडियन स्क्वैश प्लेयर्स हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत के पहले NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITIC की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के साथ समझौता किया है। ठीक है, निविदिया जो है, इसको देखिए, इसको ऐसे पढ़िए, निविदिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड NAVI टेक्निकल सेंटर। ठीक है, तो इसके साथ समझौता किया है और ये क्या करेगा, इससे जो है आर्टिफिशियल जो है जो आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो एक रोबोटिकल वर्क होता है, लेकिन रोबोटिकल जो वर्क होता है उसके लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ती है। वो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है एल्गोरिदम की। तो जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, इसकी एक लैंग्वेज है। एक तरीके से आप इसको इतना समझ सकते हैं ब्रीफ में, अगर मैं बात करूँ
तो जो इसकी एल्गोरिदम होता है उसके लिए जो रिसर्च करेंगे, उसके लिए जो डेटा इकट्ठा करेंगे, वो करेंगे हैदराबाद इंस्टीट्यूट, आईआईटी हैदराबाद और एनवीडीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश मोनकर का निधन हो गया है, और ये निधन जो है उनका हुआ है कोविड-19 की वजह से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग का लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, जो आईओसी की जो न्यू बिल्डिंग थी लुसाने की, उसको जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये दिया क्यों जाता है? देखिए, जो बिल्डिंग होती है उसकी जो है गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसके स्वास्थ्य और जो है स्थायी स्वास्थ्य, लचीले इमारतों, शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो है इसके लिए किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें आईओसी की, तो आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लाजेन। और लाजेन कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी जो हेड है वो कौन है? थॉमस बाक। इसे याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कुछ आवाज़ अगर वॉइस में दिक्कत आ रही है तो बाहर जो है बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। प्रश्न देख लेते हैं कुछ। तो किस पेरेंट कंपनी ने गूगल करेंट्स नाम से गूगल प्लस को रिलॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। अगर गूगल की जो है स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, और इसकी स्थापना की थी लैरी पेज ने, और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और अगर हम बात करें गूगल की, तो इसने भी कुछ और चीज़ें लॉन्च की थी, जैसे सोडार लॉन्च किया था, और यूपी में इसने जो है कम्युनिटी किचन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर लॉन्च किए थे। और हाँ, इसने जो है रेल टेल है उसको भी, अगर जो वाईफाई रेलवे स्टेशन पर प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कौन करा रहा है? वो करा रहा है गूगल ही। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। डेटा सर्वेक्षण के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है IIT एल्युमिनी के साथ में, और इसमें जो है 23 IITs और भी जो है उच्च श्रेणी के जो संस्थान हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और इसके द्वारा जो है जो कोविड-19 के डेटा है उसकी जो है जानकारी, इसको शोध किया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक CEO का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो वो है राजकिरण राय। तो इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और आंध्रा बैंक का इसमें विलय किया गया है। और दूसरी बैंक कौन है? आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। अगर हम बात करें तुषार मेहता की, तो हैं सॉलिसिटर जनरल, और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और के वेणुगोपाल, इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और सुखवीर से संधू NHAI के जो हेड हैं, और इनका भी जो कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और NHAI जो है पहला डिजिटल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीन ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी का ऐलान किया है? तो अक्षय ऊर्जा के लिए किया है। और इसके जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, वो स्वतंत्र प्रभार, वो हैं राजकुमार सिंह। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? देखिए, कोई इसको समझ लेते हैं। जैसे किसी मंत्रालय में जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सबसे बड़ा मंत्री होता है, उससे छोटा उसका जो है राज्य मंत्री होता है, और उससे जो छोटा होता है उप मंत्री उसका होता है। लेकिन जिस मंत्रालय में कोई राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, तो उसका जो मंत्री होता है राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थात स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। तो वो है हमारे राजकुमार सिंह। RBI के अनुसार कौन सा राज्य देश के बाजार में कर्ज के मामले में सबसे ऊपर रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की मैं बात करें तो इसके जो CM हैं वो हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 उद्घाटन सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस में से किसने संबोधित किया? तो किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके बारे में अगर हम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इसकी जो आत्मनिर्भर भारत की थीम थी, नेवर सीन बिफोर, ये जो कार्यक्रम चलाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेवर सीन बिफोर। और इसकी जो थीम थी वो भी इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या थी? बी द रिवाइवल, इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, बी द रिवाइवल, इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड।
मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की वो कौन, रानी अनबेल्ली, ये मिस्र की हैं और ये पहली जो है ऐसी खिलाड़ी जो है अरब देश की महिला फर्स्ट पोजीशन पर थी। और अगर हम बात करें सना मीर की तो ये पाकिस्तान की क्रिकेटर थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। लिन डैन ये फर्स्ट जो है बैडमिंटन खिलाड़ी थे चीन के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। मारियो गोमेज ये जर्मनी के हैं और ये फुटबॉलर थे, इन्होंने भी हाल में ही भी संन्यास ले लिया है। अगर हम बात करें भारत के कुछ खिलाड़ियों की जो स्क्वैश खेलते हैं, ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, रमित टंडन, सौरभ घोषाल, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। भारत के पहले NVIDIA आर्टिफिशियल औद्योगिक केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के साथ समझौता किसने किया है, तो किया IIT हैदराबाद ने। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिनका कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है वो कौन है, वो सुरेश अमोनकर। और के शैलजा जी को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है। और जगदीप जी जो कि इन्होंने काम किया था जैसे शोले मूवी में और बहुत सारी इन्होंने अच्छी प्रतिष्ठित मूवियाँ दी हैं और इनका जो है भी देहांत हो गया है। जो सूरमा भोपाली का कैरेक्टर था वो जगदीप जी ने ही प्ले किया था। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सचिन अवस्थी को। ये मूल रूप से जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्य करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। रतन लाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर रंजीत कुमार की बात करें इनको जो है नासा का विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और व्यांसे की बात करें तो इनको तो PET जो है PET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय जो मरीज़ थे या जो रोग थे और जो उनके लिए जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा ब्राज़ील के। और ये इसरो जो है इस तरीके का यह लॉन्च करने वाला इस साल का यह पहला उपग्रह हो जाएगा। और इसरो की अगर बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो के शिवान हैं। और 2022 में जो है गगनयान लॉन्च किया जाएगा। और अभी इसने जो है साइबर स्पेस प्रतियोगिता भी ऑनलाइन लॉन्च की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो AIBA पहले जान लेते हैं, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसमें पहले स्थान पर हैं अमित पंघाल। अमित पंघाल भारत के हैं, भारत में ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये पहले स्थान पर रैंकिंग में रहे हैं। विकास कृष्णा ये भी भारत से हैं, मैरी कॉम ये भी भारत से हैं और ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, बॉक्सिंग प्लेयर हैं। अगर और हम बॉक्सिंग प्लेयर की बात करें जैसे विजेंद्र कुमार हैं, मैरी कॉम है, शिव थापा हैं, देवेंद्र सिंह, ये सारे जो है भारत के बॉक्सिंग प्लेयर हैं। हाल ही में रिलायंस ने असीमित वीडियो कॉल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, देखिए रिलायंस ने जो है अभी एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे जो है अनलिमिटेड टाइमिंग तक और अनलिमिटेड कस्टमर्स के साथ हम जो है एक साथ बात कर सकते हैं। तो ये लॉन्च किया है जियो मीट नाम से। तो ये काफ़ी ये जब से चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा है और ये जो जूम ऐप की जो बाउंडेशन थी उसको ख़त्म करता है क्योंकि जूम ऐप्स में क्या था, कम लोगों के साथ में जो है और कम समय, शायद 48 मिनट तक ही उसमें आप बात कर सकते थे, बट इसमें जो है आप 24 आवर तक ऑनलाइन रहकर बात कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जो है लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।